नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के जीके और जीएस का क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन को शामिल किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का इस वीडियो का सेट 1 होगा और इसी तरह जो है हम लोग का ये लगातार सीरीज चलेगा और इसमें इस सीरीज़ में जो है वो पूरे प्रीवियस ईयर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जीके और जीएस का, वो आपका इस सीरीज़ में जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, शारदा नदी। ठीक है, सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, आपको इसमें याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में और आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने सती प्रथा को अंत करने के लिए, सती प्रथा का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रह्म समाज जो संस्थापक हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक वो राजा राम मोहन राय ही हैं। ठीक है, तो आपको इतना सारा बात जो है वो याद रखना है। आप थोड़ा सा ये और याद रखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 ईस्वी में की गई थी। 1828 ईस्वी में किनके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दीपिका कुमारी। इसका राइट आंसर क्या है, दीपिका कुमारी, जो झारखंड से बिलोंग करती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व के द्विआवेशित आयन अल्फा कण कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हीलियम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, हीलियम। दोस्तों, हीलियम जो है इसका जो केमिकल सिंबल होता है He होता है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हीलियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो ये हीलियम आयन बनाता है और यही हीलियम आयन को हम लोग अल्फा कण के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीलियम आयन के पास जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो त्याग करके इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्फा कण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, 43 का बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, पानी का जो हमारा केमिकल सिंबल केमिकल फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, H2O। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व मिले हुए होते हैं, तो इनका जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। कितना, 1:8। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर मुझे पानी बनाना है, यानी हम लोग को अगर वाटर का फॉर्मेशन करना है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे और ये दोनों को इसी रेशियो में अगर मिलाएंगे तभी पानी बनेगा, नहीं तो पानी नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, अंगूर की खेती। विटीकल्चर जो है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप याद रखेंगे विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सब्जियाँ, फूल और फल उगाना हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये जो मछली उत्पादन है इसको हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं और रेशम उत्पादन जो है, रेशम कीट का जो पालन किया जाता है, इसे हम लोग सेरीकल्चर के रूप में जानते हैं। आप इसे इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदा बहादुर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने मुगल सत्ता के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया था। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिखों के प्रथम गुरु कौन हुए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है वो अकबर होगा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल जो है वो राजस्व मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और अकबर के दरबार में यानी अकबर के शासनकाल में जो है वो नवरत्न हुआ करता था। ठीक है, जिसमें से नवरत्नों में से राजा टोडरमल भी एक थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मीजों का पारंपरिक बांस नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चेराव। ठीक है, चेराव जो है मीजो का पारंपरिक बांस नृत्य है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंजी या स्विच। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि विद्युत परिपथ अगर बंद रहेगा, ठीक है, विद्युत परिपथ अगर पूरी तरह से बंद होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और विद्युत परिपथ अगर बंद है, ठीक है, इसका मतलब जो है वो स्विच ऑन होता है। और विद्युत परिपथ अगर खुला हुआ है, विद्युत परिपथ अगर खुला हुआ है इसका मतलब क्या है? स्विच जो है वो ऑफ होता है। ठीक है, यानी स्विच जो है वो बंद की अवस्था में होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब विद्युत परिपथ खुला हुआ है तो उसमें कोई करंट पास नहीं होगा, लेकिन विद्युत परिपथ अगर बंद होता है तो उसमें करंट पास होता है। ठीक है, चलिए तो विद्युत परिपथ को तोड़ने और जोड़ने यानी कि बंद और उसको खोलने के लिए जो है वो स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है, पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1526 ईस्वी में, आप इसे याद रखेंगे। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1556 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ये बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो किनके बीच हुई और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो किनके बीच में हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके बताइए। चलिए देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लाल किला। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? लाल किला। लाल किला जो है वो दिल्ली में है दोस्तों। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि लाल किला का जो निर्माण करवाया गया वो किनके द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1956। आप इसे याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों प्रारंभ में हम लोग के पास मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन उसमें से एक मौलिक अधिकार जिसको हम लोग संपत्ति का अधिकार के रूप में भी जानते थे, उसे अब मौलिक अधिकार के रूप में नहीं जाना जाता है। वहाँ हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार का जो लिस्ट है उससे निकाल करके इसे संविधान के कहीं और रखा गया। और कहाँ रखा गया है सो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखो समझेंगे कि
संपत्ति का अधिकार जो है ये कब हटाया गया, ठीक है। तो यहाँ संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार कहाँ था। तो हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 31 में था, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इसे हटा करके और कहाँ रख दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 300 का ए में रखा गया। कहाँ पर रखा गया, 300 है ना। देखिए यहाँ पर कहाँ पर रखा गया दोस्तों, 300 ए है ना, ये अनुच्छेद है और यहाँ पर रखा गया, ठीक है। और ये कौन सा भाग में है, ये भाग 12 है, ठीक है, भाग 12। यानी अभी जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 ए है ना, ये 12वां भाग, ठीक है, 12वां भाग में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग को अब मालूम हो ही गया, कितना है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, कौन से अनुच्छेद तक लिखा गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का बात किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। राइट आंसर क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। हमारा राइट आंसर ये है सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखें तो इसको हम लोग जीडीपी है ना, जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। आपको एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। जीडीपी को हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में आप बोलेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस वर्ष मंजूरी दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2018। कब मंजूरी मिली थी इसको, 2018 में मिली थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कहता है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है कि यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाके से निकलती है, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये सही है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि यह अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों ये जो है ये गलत है, ठीक है, यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। दोस्तों महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती। यहाँ पर जो गलत कथन है वो है यह अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्योंकि हमको यहाँ पर गलत छांटना है तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अनुसार क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा इसका सबका हम लोग सिंबल देख लेते हैं, है ना। क्या कहते हैं, चांदी, चांदी जो है उसका सिंबल क्या होता है, इसका केमिकल सिंबल जो होता है वो Ag होता है, आप लोग याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। एल्युमिनियम का क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम का Al होता है, ठीक है। और लोहा का क्या होता है, Fe होता है ना। और उसके बाद फिर पोटेशियम का क्या होता है, K होता है, ठीक है। तो आप ये सभी को याद रखेंगे, ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मेढक, ठीक है। मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।